Hello everyone, welcome to Shikhar Code. Today we will study electoral politics. Topic: What makes an elections democratic? आज हम पढ़ेंगे टॉपिक What makes an election democratic के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन डिटेल इस वीडियो के अंदर। A democratic elections means an elections in which people freely choose their leaders. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब है कि एक ऐसे इलेक्शंस जिसमें जनता होती है, जो पीपल्स होते हैं, वो अपने लीडर्स को फ्रीली चूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फियर के। ठीक है, मतलब किसी का दबाव नहीं होना चाहिए उनके ऊपर कि आपको इसको नहीं किसी और को वोट देना चाहिए। वो अपने मन मर्जी किसी को भी वोट दे सकते हैं। इलेक्शंस आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली व्हेन दे फॉलो सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस। इलेक्शंस जब भी डेमोक्रेटिक कहलाएंगे जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। मेन कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, मेन कंडीशंस हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की। सबसे पहली आती है एवरीवन शुड गेट द राइट टू वोट। हर एक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, बस वो एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, 18+ उसकी एज होनी चाहिए और 18+ हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। एवरी एडल्ट सिटीजन शुड बी एबल टू वोट। हर एक एडल्ट सिटीजन्स वोट देने के लिए एबल है। ईच पर्सन शुड हैव वन वोट, हर एक पर्सन का यहाँ पे वन वोट होना चाहिए। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यूज़, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि एक पर्सन ने अगर वोट दिया है तो उसकी एक ही वैल्यू मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कोई रिच है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा मानी जाए और कोई गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम मानी जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल: रिच एंड प्योर पीपल्स वोट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चाहे कोई व्यक्ति रिच हो चाहे कोई व्यक्ति पुअर हो, उनके वोट्स की वैल्यू इक्वल ही मानी जाएगी। ठीक है, पीपल शुड हैव रियल चॉइसेस। लोगों के पास यहाँ पर रियल चॉइसेस होनी चाहिए। डिफरेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए, जिससे कि यहाँ पे इलेक्शंस में क्या हो, चॉइसेस हो, मतलब लोगों के पास चॉइस हो अलग अलग पार्टीज की, कि जिसको भी पसंद करते हैं वो उसको वोट दे सकते हैं। वोटर शुड बी फ्री टू चूज एनी वन दे लाइक। और जो वोटर्स मतलब जो जनता है वो फ्री रहे कि वो जिसको भी पसंद करते हैं वो उसको वोट दे सकती है। देयर शुड नॉट बी ओनली वन कैंडिडेट और वन पार्टी। इधर वन कैंडिडेट और वन पार्टी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, लोग मजबूरी में आके उसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं और वही पार्टी बार बार रूल कर रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए और इससे लोगों को चॉइसेस मिलेगी। एग्जाम्पल: इफ़ मैनी पार्टीज कॉन्टेस्ट पीपल कैन चूज़ द बेस्ट वन। अगर यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होंगे, बहुत सारी पार्टीज के अंदर कंपटीशन होगा, तो यहाँ पे लोग जो है एक अच्छा अपने लिए लीडर चुन सकते हैं। इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। और जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली होने चाहिए। मतलब इलेक्शन मस्ट हैपन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। इलेक्शन हर एक अपने फिक्स्ड पीरियड के बाद यहाँ पे होने चाहिए, जैसे कि इंडिया के अंदर एवरी 5 ईयर्स के बाद होते हैं। लीडर्स कैन नॉट स्टे इन पावर फॉर एवर विदाउट इलेक्शंस। लीडर्स जो है हमेशा के लिए पावर में नहीं रह सकते हैं बिना इलेक्शंस के। ठीक है, उनको हर पावर में रहने के लिए उनको हर बार जीतना पड़ेगा, जब वो पावर में रहेंगे। अगर वो नेक्स्ट इलेक्शंस में हार जाते हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे पावर से। ठीक है, एग्जाम्पल: इन इंडिया लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। इंडिया के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो हर एक 5 साल के बाद होते हैं। द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड विन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, द पर्सन हु गेट्स द सपोर्ट ऑफ मोस्ट वोटर्स शुड बिकम द विनर। जिस भी पर्सन को, मतलब जिस भी लीडर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है, किसकी, वोटर्स की, जनता की, वही यहाँ पर जीतना चाहिए, उसी की सरकार बननी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है रिजल्ट शुड रिफ्लेक्ट द पीपल्स चॉइसेस। और रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जिस जो रिफ्लेक्ट करे लोगों की चॉइसेस को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने वोट किसी और को दिया और यहाँ पे चीटिंग वगैरह होके या फिर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ करके जीत कोई और गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल: इफ़ मोस्ट पीपल वोट फॉर अ कैंडिडेट डेट कैंडिडेट शुड बी इलेक्टेड ऑनेस्टली। अगर लोग सबसे ज़्यादा वोट किसी एक कैंडिडेट को दे रहे हैं तो यही कैंडिडेट की यहाँ पे क्या बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। और जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए। कैसे? पीपल शुड वोट विदाउट फियर, प्रेशर एंड ब्राइबरी। लोग वोट करें बिना किसी
फियर के बिना, किसी डर के बिना, किसी दबाव के और ब्राइबरी के। मतलब लोग फ्रीली वोट करें, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आपको इसको नहीं किसी और को वोट करना है। वो जिसका ही मन करे वो उसको वोट करें, ठीक है। नो चीटिंग शुड हैपन ड्यूरिंग इलेक्शंस। कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान। गवर्नमेंट शुड नॉट मिसयूज पावर टू विन इलेक्शंस। और गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। एग्जाम्पल, वोटर शुड फ्रीली वोट फॉर द पार्टी दे ट्रूली सपोर्ट। वोटर्स एकदम फ्री हैं उस पार्टी को वोट करने के लिए जिसको वो रियली में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।